लास्ट 3 क्वेश्चन बचा हुआ था, तो कोई क्वेश्चन यदि दिक्कत है पूछने का है तो पूछ सकते हो। देखिए किन्हीं को कोई दिक्कत है बताओगे, बोलोगे? नो एनी डाउट? देखो ध्यान दो, तो लास्ट टॉपिक जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये हम लिखा रहे हैं, ठीक है? उसके बाद हम समझाते हैं, ठीक है? देखोगे तब तक कुछ बच्चे यदि नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे ऑनलाइन, ठीक है? ध्यान दोगे। The next topic is uniform circular motion. Uniform circular motion. हम लिखा दे रहे हैं पहले, फिर उसके बाद हम समझाते हैं। देखो, any object या ये देखो, if an object moves with constant speed in a circular path, then the object is said to be in uniform circular motion. देखोगे, a force is required to maintain an object in a circular path, which is known as centripetal force. Its magnitude is mv square by r, and it is directed towards the center of the circular path. देखो ध्यान दोगे, हम क्या पढ़ने वाले हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यहाँ पे आप देखोगे, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या? इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है यदि इक्वल टाइम, तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। या ये भी बोल सकते हैं यदि कांस्टेंट स्पीड है तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन कहाँ पे? कोई सर्कुलर पाथ पे, कोई सर्कुलर ट्रैक है, कोई सर्कुलर रोड हो सकता है। यदि कोई सर्कुलर ट्रैक पे कोई एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यही हम दिखाए हुए हैं। If an object moves with constant speed
in a circular path, then the object is said to be in uniform circular motion. तो इसका डेफिनेशन तो चलो काफी आसान है, जैसे नाम के ही अनुसार आप आराम से डिफाइन कर सकते हो। लेकिन देखोगे जब भी कोई ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में हो तो उसमें क्या क्या चीजें हैं जो कांस्टेंट है। यदि स्पीड कांस्टेंट है चलो हम लोग मानते हैं, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है ये बोल सकते हैं क्या? यदि सपोज चलो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि एक सर्कल है और इस सर्कल में कोई एक ऑब्जेक्ट मान लो मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट मान लो पॉइंट ए से स्टार्ट किया मूव करना, यहां से स्टार्ट किया मूव करना, इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो जब ये मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से ही चलो मान लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है। तो हम जब बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, इट मींस इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो स्पीड कांस्टेंट है, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? आप लोग में से कोई एक बताओगे क्या यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है? नो सर। है? नो सर। नो। तो यदि हम ये बोलते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, किस कारण से नहीं है ये बताओ तो। सर क्योंकि डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। वेरी गुड, गुड करना। कोई भी एक ऑब्जेक्ट यदि है, एनसीईआरटी में भी इस ढंग से फिगर कुछ दिखाया हुआ है, कोई एक ऑब्जेक्ट यदि कोई क्वाड्रिलेटरल या स्क्वायर फील्ड में यदि मूव कर रहा है, यहां से यदि चलना स्टार्ट किया तो 4 बार डायरेक्शन चेंज करेगा, एक बार, 2 बार, 3 बार, और इधर फेस करके था इधर ही फेस यदि होगा तो वो मतलब 4 बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है। वही हेक्सागोन यदि रहता है तो यहां से स्टार्ट किया तो 6 बार डायरेक्शन चेंज करेगा। ऑक्टागोन यदि रहेगा तो इस तरह से 8 बार डायरेक्शन चेंज करेगा। इसी तरह से देख लो, कोई यदि सर्कल है तो सर्कल में कितना बार डायरेक्शन चेंज करता है? इनफाइनाइट टाइम्स। मतलब कोई भी सर्कल में जितने पॉइंट्स है सर्कुलर पाथ के लिए, सर्कल में जितना पॉइंट है उतने सारे पॉइंट्स में वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ये यदि एक ही डायरेक्शन में यदि जाएगा तो जाना चाहिए था इधर बिल्कुल स्ट्रेट आगे की ओर। देखोगे आगे चल के आप पढ़ोगे, कोई यदि एक सर्कल है, सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करके कोई यदि लाइन गुजर रहा है, एक पॉइंट को टच करके जा रहा है, इंटरसेक्ट करके नहीं, इंटरसेक्ट करके जाएगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं कोई एक सर्कल है तो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करके कोई लाइन पास कर रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। तो आगे मैथ में आप ये टर्म पढ़ोगे, यदि आप अभी तक नहीं पढ़े हुए तो बस टेंजेंट क्या होता है ये जान लो कि कोई यदि सर्कल है, कोई एक पॉइंट को टच करके जो लाइन पास करता है उसी को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। तो यदि ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे है तो इसका डायरेक्शन, एक मिनट, इसका जो डायरेक्शन है ऑब्जेक्ट जब ए पॉइंट पे है, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? अलोंग द टेंजेंट, इस ओर होगा। मान लो कि यहां से जब यहाँ पे जाएगा तो इस समय इसका डायरेक्शन किधर होगा? टेंजेंट। मतलब इस जगह पे जब टेंजेंट खींचेंगे तो ये होगा, यहाँ पे यदि टेंजेंट खींचते हैं तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे यदि हम टेंजेंट खींचते हैं तो इधर जा रहा है। मतलब क्या है, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में तो हर एक पॉइंट में ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन क्या हो रहा है? वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी जब है तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो हालांकि यहाँ पे जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकंड तो वही है, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन का भी हम लोग बात करते हैं। तो यदि हम लोग बोलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये पे जब है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे होगा, मान लो कि इस जगह पे आ गया तो इस डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन में, थोड़ा सा भी यदि यहाँ पे आया तो इस डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी में जो मैग्नीट्यूड है दैट इज स्पीड जो है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है? हर जगह पे चेंज हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि सर्कुलर मोशन में है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है। और वेलोसिटी जब कांस्टेंट नहीं है किस कारण से? तो रीजन आपके पास क्या है?
because the direction of velocity at every point of the circular path changes। यहाँ पे क्या है, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, कोई भी सर्कुलर मोशन यदि है तो एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल, मतलब स्पीड भले कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है मतलब वेलोसिटी वेरी कर रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी में जब भी चेंजेस होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन है। एक सेकंड में जितना वेलोसिटी में चेंजेस आता है उसी को तो बोलते हैं एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इवन कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लेकिन यहाँ पे स्पीड सेम रहते हुए भी वेलोसिटी अलग है, इसलिए यहाँ पे हम बोलेंगे ये क्या है, एक एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल। ठीक है। और देखोगे यहाँ पे ये भी पूछ देता है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है देखोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी दे देता है, इसे एनसीईआरटी में ये नहीं दिया हुआ है लेकिन जान लो बेहतर है। आप आगे पढ़ोगे सेकंड चैप्टर में हम लोग फोर्स का फॉर्मूला पढ़ेंगे, F इक्वल टू ma। इवन आप 8 में भी हो सकता है इसका यूज किया होंगे, F इक्वल टू ma। तो यहाँ पे जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो एक फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है उसको सर्कुलर पाथ में बनाए रखने के लिए, और उसका वैल्यू होता है mv²/r। मतलब a के जगह पे क्या दिख रहा है, a के जगह पे दिख रहा है v²/r। तो यही जो v²/r है यही एक्सेलरेशन का वैल्यू, फोर्स का वैल्यू होता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू ma। और यहाँ पे जो है फोर्स, कितना फोर्स एक्ट करता है तो उसका वैल्यू होता है F इक्वल टू mv²/r, जहाँ पे m का मीनिंग क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड r रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पे a के जगह पे, एक्सेलरेशन के जगह पे क्या लिख रहे हैं, देखो तो v²/r। इसलिए कभी भी कोई ऑब्जेक्ट यदि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है इसका मतलब है उसमें एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होता है, v²/r। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है, इसमें और एक टर्म हम और ऐड करने वाले हैं, हम समझाने वाले हैं, सेंट्रीपिटल को। अभी बस इतना कुछ समझा है और अभी समझाना बाकी है। यहाँ तक में किन्हीं को दिक्कत है तो बोल दो। ठीक है, समझ गए? सर m का मतलब क्या? मास फॉर्मूला है की जगह पे एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे क्या है, v²/r। m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, v वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और r है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ रेडियस। ठीक है, ये और नहीं कहीं दिक्कत है तो जल्दी पूछो, साइलेंट मत रहिए, जाने का कोई नहीं, जिनको जहां दिक्कत है वो पूछ लो। ठीक है, चलो नहीं डाउट है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा देखोगे यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है समझो। देखो सपोज हम क्या करते हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट है, सोचो एक स्टोन, एक स्ट्रिंग से, एक छोटा सा थ्रेड स्ट्रिंग से हम बांध के इस तरह से रखे, इसको हम क्या कर रहे हैं कि कांस्टेंट स्पीड से मूव करा रहे हैं। ठीक है, तो जब सर्कुलर पाथ में ये घूम रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी में चेंजेस हो रहा है, ये डिस्कस हम किए कि वेलोसिटी में चेंजेस हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और वेलोसिटी का जब डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो इसमें एक्सेलरेशन है। अच्छा
ध्यान देना, जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे फोर्स के नेचर के बारे में पढ़ेंगे। इवन आप 8th क्लास में भी और प्रेशर के बारे में तो देखोगे। फोर्स का इफेक्ट का यदि हम लोग बात करें, फोर्स क्या क्या इफेक्ट लाता है, तो वो फोर्स क्या करता है, ऑब्जेक्ट के शेप में चेंजेस लाता है, ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंजेस लाता है। मोशन में मतलब क्या, स्पीड को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, या मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। और एक चीज कर सकता है, फोर्स क्या करता है, मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, फोर्स यदि लगाया जाएगा तो डायरेक्शन चेंज होगा। 10 मीटर पर सेकंड ही मूव कर रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है, और डायरेक्शन चेंज करने के लिए रिस्पांसिबल कौन होगा, फोर्स होगा। तो देखो, मतलब फोर्स एक्सटर्नल फैक्टर होता है जो ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है या करता है। तो यहाँ पे देखो, जब हम लोग बात की अभी कि यदि कोई एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो सर्कल के हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रहा है। सर्कल के हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रहा है। जब यहाँ पे है तो टेंजेंट इस ओर जाना चाहेगा, लेकिन एक फोर्स है जो इसको क्या कर रहा है, आगे बढ़ने से रोकता है, अंदर की ओर खींच रहा है, और इसको क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मेंटेन रख रहा है, बना के रख रहा है। देखिए आगे भागना चाह रहा है, लेकिन वो सर्कुलर पाथ में बना, जब यहाँ पे आ रहा है तो इस तरह से भागना चाह रहा है, लेकिन ये सर्कुलर पाथ में बनाए रखने के लिए, इसका डायरेक्शन को चेंज करने के लिए एक फोर्स चाहिए। यहाँ जब है तो इधर भागना चाह रहा है, लेकिन एक फोर्स उसको क्या कर रहा है, बेंड कर रहा है। ऐसे भी आप समझ सकते हो, जो है एक एग्जांपल हम बात कर रहे थे कि एक पत्थर हम क्या किए, एक स्टोन क्या किया, हम स्ट्रिंग से बांध लिए, सस्पेंड कर दिया, इस तरह से घुमा रहे हैं। यदि हम ऑब्जेक्ट इस तरह से घुमा रहे हैं, पत्थर जब यहाँ आया और उसी समय यदि हम छोड़ दिए तो पत्थर किधर भागेगा, इधर। यदि हम घुमा रहे हैं, पत्थर यहाँ पे है, अब यदि छोड़ दिया किधर भागेगा, इधर। यदि हम घुमा रहे हैं, स्टोन यहाँ पे है, अब यदि छोड़ दिया तो यहाँ से किधर भागा, टेंजेंट के डायरेक्शन। क्या था, जब तक हम फोर्स इस पर अप्लाई कर रहे थे, फोर्स कहां से अप्लाई कर रहे थे, अपने हाथ से, मस्कुलर फोर्स मान लो, मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहे थे, से मिल रहा था, हमारे थ्रू मिल रहा था, लेकिन हमारा दिया हुआ फोर्स स्ट्रिंग में एक्ट कर रहा था, किस रूप में, टेंशन के तौर पर। स्ट्रिंग में जो फोर्स एक्ट कर रहा था वो क्या था, टेंशन। स्ट्रिंग में कोई भी फोर्स टेंशन एक टाइप का फोर्स है। तो यहाँ टेंशन ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट भागना चाह रहा है इधर, लेकिन अंदर की ओर खींच रहा है, तो ये बेंड कर दिया। यहाँ पर जब है तो पत्थर इस तरह से घूम रहा है, इसको फोर्स कहां से मिल रहा है, देख लो, सेंटर से। हम यहाँ पे पकड़ के हम घुमाए, मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी का डायरेक्शन हर जगह पे चेंज कर रहा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू कितना होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू हमें फोर्स क्या है, m कितना है, mv स्क्वायर बाय r। ठीक है, तो ये टू मेंटेन एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ व्हिच इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो एक फोर्स हमेशा एक्ट कर रहा है उस पे, और उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसका जो मैग्नीट्यूड है, दैट इज फॉर्मूला बोल सकते हो, इट्स मैग्नीट्यूड इज mv स्क्वायर बाय r एंड it is directed towards the center of the circular path। जो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो डायरेक्शन है, ये किधर डायरेक्टेड होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, ये है। ठीक है,
तो देख लो अभी हम क्या क्या बताए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेकंड सेंट्रीपिटल फोर्स, थर्ड कि सर्कुलर पाथ जो है, सर्कुलर पाथ है दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है एक एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल, ये वो हम नेक्स्ट वही दिखाने वाले हैं। तो ये तीन चीजें हम बताए, इसमें कहीं दिक्कत है कुछ डाउट तो पूछ सकते हो। डाउट है किन्हीं को? बताओगे? नो एनी डाउट? चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये मिटाने वाले हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया सर। हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन an example of accelerated motion. Explain. क्वेश्चन क्या है कि कोई और तो क्या ये एक्सप्लेन करो, नहीं है तो पता है कि ये एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है, ठीक है। हम लोग आंसर करेंगे तो देखो एनी ऑफ सर क्या बोल रहे हो? सर माइक ऑफ कर लो जी, किनका ऑन है? ठीक है, ऑफ हो गया सर, ठीक। If any object moves with a constant speed in a circular path, it is known as uniform circular motion. Uniform circular motion. चलो, यूनिफॉर्म सर्कुलर स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, हर एक पॉइंट पे चेंज होता है, तो यही मेंशन करेंगे जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल। और यहाँ पे आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है v²/r, और इस एक्सेलरेशन का एक स्पेसिफिक नाम भी है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन,
यहाँ पे जो फोर्स लगता है टुवर्ड्स द सेंटर, इसका नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है ऑब्जेक्ट में, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। द डायरेक्शन of velocity of the object change every point of the circular path. Circular path. It means, or that is velocity of the object changes as motion of accelerated motion, and the value of acceleration, या हम ये लिख देते हैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। The value of centripetal acceleration is v square by r. v square by r, ठीक है? कहीं दिक्कत है तो बोलोगे, जो समझाया अभी वही दिखाए हम। हो जाएगा ना? हो जाएगा? यस और नो? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। कुछ क्वेश्चन जो बचा हुआ था, ट्वेंटी 21 एंड 22। ये लास्ट जो भी है, ठीक है, यहाँ पे मेरा नंबर नहीं किया हुआ है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं एनसीईआरटी का, और लास्ट जल्दी ले लिए सर। देखो एनसीईआरटी सेकंड लास्ट क्वेश्चन, state which of the following situations are possible and give an example for each of these. An object with a constant acceleration but with zero velocity. ध्यान देना, बोल रहा है कि एक एग्जांपल दो कि कोई ऑब्जेक्ट जो है जिसमें एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, लेकिन वेलोसिटी कितना है? जीरो। ठीक है, जिनके पास एनसीईआरटी बुक है बताओगे क्वेश्चन नंबर कितना है ये? सर 9 का ए सर। सेकंड सर 9th का ए। 9 का 1 है। चलो ठीक है, तो देखो कोई आंसर बता सकते हो क्या हो सकता है? चलो हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसा हो सकता है जिसमें एक्सेलरेशन तो है लेकिन वेलोसिटी उसका जीरो है।
तो देखो एक एग्जांपल ये होगा, जब हम कोई ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर तक फेंकते हैं तो नीचे से जब ऊपर जा रहा है तो इसका वेलोसिटी चेंज होता है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो करना, वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब क्या, धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वेलोसिटी उसका घट रहा है, और जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है तो वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0। और इस केस में देखोगे जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं वेलोसिटी में जो चेंजेस आ रहा है मतलब एक्सेलरेशन है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन का नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज दिस एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसीलिए नीचे से ऊपर ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं वेलोसिटी रीच कर रहा है, मतलब जो एक्सेलरेशन यहाँ पे है नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसका नाम क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यदि हम ऊपर से नीचे कोई ऑब्जेक्ट को रिलीज किए तो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तब वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्यों, नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो वेलोसिटी में यहाँ पे चेंजेस आ रहा है किस कारण से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण, इसलिए यहाँ पे इसका नाम क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम एग्जांपल क्या ले रहे हैं, यदि हम कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं वेलोसिटी डिक्रीज होते 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 कितना हो गया, मैक्सिमम हाइट पे 0। तो नहीं, अभी भी एक्सेलरेशन है क्योंकि वेलोसिटी कम होते 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 0 हुआ, अब 0 से अब वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, रुक जाएगा ऑब्जेक्ट, जब ऊपर जाके बहुत कम समय के लिए रुकेगा उसके बाद किधर आएगा, नीचे, मतलब तो उसका वेलोसिटी 0 होगा, और वहां पे एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन समझ गए, किन्हीं को दिक्कत तो बोलोगे, यस और नो, यस सर, समझ गया। क्या करो जल्दी, है ना, नहीं तो सीधे बोलोगे नहीं सर फिर से रिपीट कर दीजिए, है ना, रेस्पॉन्ड जल्दी दिया करो, हम रुक जाते हैं कहीं कुछ समय तक, उसके बाद किन्हीं को दिक्कत है, नो सर। चलो ठीक है, वेरी गुड, इस तरह से रेस्पॉन्ड करोगे तब हम लगेगा कि भाई आवाज आप तक अच्छे से जा रहा है ना। तो क्वेश्चन क्या था, एन ऑब्जेक्ट विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन विद जीरो वेलोसिटी, तो हम लोग बोलेंगे इसका एग्जांपल लिखेंगे, व्हेन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, when an object is thrown vertically upward at the maximum height it has zero velocity and constant acceleration at maximum height the object has zero velocity and but constant acceleration। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और उसका वैल्यू भी लिख दो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आगे कह रहा है एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर moving in a certain direction with an acceleration in the जब भी सर्कुलर मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कितना है, देखोगे वेलोसिटी का डायरेक्शन इस ओर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सॉरी
An object moving in a certain direction with an acceleration in the perpendicular direction. ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और मोशन का डायरेक्शन किधर है, टेंजेंट की ओर। मान लो कि यदि ऑब्जेक्ट इधर है, ऐसे यदि घूम रहा है, इस ओर यदि घूम रहा है, तो हमेशा अभी हम क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट की ओर होता है और फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, सेंटर की ओर। फोर्स का डायरेक्शन सेंटर की, तो एक्सीलरेशन का भी डायरेक्शन ये है और फोर्स या एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या है, ये है। तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक्सीलरेशन और मोशन का डायरेक्शन दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, आगे ध्यान देना, ये एक थ्योरम आप प्रूव भी करोगे मैथ में, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, या आप बोल सकते हो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। मतलब ये दोनों के बीच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा था कि गिवन एग्जांपल where an object moving in a certain direction with an acceleration in the perpendicular direction। तो हम लोग सेकंड का आंसर हो जाएगा ए था, ये बी का आंसर होगा ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। आप मेंशन कर सकते हो, हालांकि क्वेश्चन तो डायरेक्ट दे दिया कि एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, यही है इसका आंसर। Yes, sir. ठीक है, देखोगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ये आसान क्वेश्चन है, बस मैथ जैसा कैलकुलेशन है। An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42,250 km. Calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the Earth। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, बोल रहा है कि कोई एक सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ये अर्थ है, ई फॉर अर्थ, और ये सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये इसी के चारों ओर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। और सर्कुलर ऑर्बिट में जो रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस दिया हुआ है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिया है, रेडियस दिया है कितना, 42,250 किलोमीटर। यदि हम मीटर में यदि कन्वर्ट कर दें तो 1000 टाइम्स हो जाएगा, तो आपके पास होगा 42,250 और 3 जीरो आ जाएगा। ठीक है, मीटर। अब पूरा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए वो कितना टाइम लेता है, 24 आवर्स। 24 आवर्स, तो हम लोग बोल सकते हैं टाइम क्या है, 24 आवर। यदि तो हम सेकंड में यदि चेंज करेंगे तो 24 into 60 into 60 करेंगे। ठीक है, ये पूरा सेकंड में चेंज हो। अब बोल रहा है कि सैटेलाइट जो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के चारों ओर, किस स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है बताओ। तो हम लोग सीधे यहाँ पे बोलेंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो सैटेलाइट यदि यहां से एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, यहां तक आया, इसका मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। कहते हैं क्या होगा, 2 पाई r, और टाइम जो भी है, टाइम कितना है, 24 आवर है, तो मिनट में चेंज हुआ, सेकंड में चेंज हुआ। तो बस ये वैल्यू आपको पुट कर देना है, तो बस वैल्यू लाना है, 2 into 3.14 into, ये है 422 5 और 4 जीरो डिवाइडेड बाय, ये पूरा जब लिखोगे 24 into 60 into 60। ठीक है, बस ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप कर लेना। ऐसे कैलकुलेशन करने के बाद जो फाइनल वैल्यू होगा वो आएगा आपका
73.74 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में था, हालांकि किलोमीटर पर सेकंड में यदि करोगे तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, मतलब 1 सेकंड में 3 किलोमीटर लगभग जा रहा है रिवॉल्व कर। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड निकालना था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लोगे तो अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, बन जाएगा ये क्वेश्चंस। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, और अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान देना, आज के लिए होमवर्क क्या है, श्रीवास्तव क्लासेस का जो ऐप है आप लोग सब डाउनलोड किए होंगे, उसमें देखोगे क्लास 9 में जो असाइनमेंट दिया गया है, असाइनमेंट मतलब जो हम लोग का जो मॉड्यूल है उसमें आपको मिलेगा बहुत सारा क्वेश्चन, है ना। थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा दिया है, उसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस दिया है, फिर एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 दिया हुआ है, तो वो सब क्वेश्चन बनाओगे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो तो ओरल ही कर लो, फटाफट पढ़ते जाओ लिखते जाओ, पढ़ते जाओ लिखते जाओ, जहां दिक्कत होगा नेक्स्ट डे पूछना, लिख के रखना क्वेश्चन को। और एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन करना, जो भी 2 एक्सरसाइज आई थिंक है, तो एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 आप करोगे, जहां दिक्कत होगा पूछोगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कमांड बनेगा, है ना। तो उसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस अभी हम करा रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन और भी हम होमवर्क देंगे, तो वो आपका भी हम और कराने वाले हैं। हो गया सर। चलो ठीक है सर। हाँ जी बोलो। सर एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ, क्वेश्चन पूछ लो, जो भी क्वेश्चन है वही तो सबसे पहले हम पूछते हैं, डाउट क्या है पूछो, है ना, पूछ लीजिए। सर क्वेश्चन नंबर 9 में सर, अगर सर हम लोग एक बॉल को सर अपवर्ड फेंकेंगे तो उसका सर जो वेलोसिटी होगा वो सर 0 होगा, तो सर -1 हो सकता है सर, -1 -2। हम आपके क्वेश्चन को नहीं समझे, फिर से रिपीट करना थोड़ा। सर अगर हम लोग सर एक बॉल को सर अपवर्ड से फेंकेंगे तो उसका सर जो मैक्सिमम जो हाइट है -2 भी सर वेलोसिटी हो सकता है। -1 -2 जी का वैल्यू। नो सर, वेलोसिटी सर, बॉल को सर कैसे अपवर्ड फेंकेंगे तो सर 0 वेलोसिटी रहेगा ना, तो सर -1 नहीं तो माइनस हो -2 भी सकता हो है, सकता है। देखोगे माइनस कब हम लोग लेंगे, हम लोग जब ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं ना, तो वेलोसिटी हम लोग पॉजिटिव ही बोलेंगे। मान लो कि 20 मीटर पर सेकंड से फेंके तो 20 से कम होके हो गया 15 होगा 10 होगा, 5 मीटर पर सेकंड हुआ 2 मीटर पर सेकंड हुआ, ये पॉजिटिव लेंगे। हाँ, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो उसका वैल्यू नेगेटिव लेंगे, मतलब जी का जो वैल्यू है एक्सेलरेशन जी टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो नेगेटिव लेंगे, -9.8 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी को यहाँ पे पॉजिटिव ले, यस सर। समझे मेरी बात को, ठीक है। वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। देखो देखोगे जो असाइनमेंट हम प्रोवाइड करेंगे, जो आप लोग का ग्रुप बना हुआ है चैट सेक्शन, उसी में हम डाल देंगे, आप लोग सब देखना, उसमें लगभग 15 क्वेश्चन का हम सेट देंगे, वही क्वेश्चंस में से हम कुछ डिस्कस कर दे रहे हैं, बाकी आप लोग का होमवर्क होगा आप बनाना। तो क्वेश्चन नंबर हम 11 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, डायरेक्टली लिख दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन लिख भी दे रहे हैं, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन आप बनाओगे, अभी कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर देंगे। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन क्या है, a body starts from rest and a body
starts from rest and moves with uniform acceleration. And covers 270 meter in 3 seconds. And covers 3 seconds. Find velocity of the object after 10 seconds. Find velocity of the object after 10 seconds from the rest या start. देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा इंक डाल लेते हैं। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। देखो ध्यान देना, क्या कर रहा है कि एक बॉडी है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। जब रेस्ट से स्टार्ट किया, इसका मतलब इंफॉर्मेशन आप सिंबल में लिखते जाओ। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, और बोल रहा है एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड कवर्स 270 मीटर इन 3 सेकंड। बोल रहा है कि डिस्टेंस ये ट्रेवल किया 270 मीटर कितने टाइम में, इन 3 सेकंड। 3 सेकंड में वो 270 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। फिर आपको पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 10 सेकंड, मतलब जब स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के 10 सेकंड के बाद का वेलोसिटी क्या है। तो देखो क्वेश्चन में ये तो मेंशन किया है कि एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट का, लेकिन एक्सेलरेशन का वैल्यू नहीं दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालेंगे। तो अच्छा बताओ, तो जैसे इंफॉर्मेशन कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, मान लो कि यहाँ पे डिस्टेंस मेंशन है, टाइम मेंशन है, हमको एक्सेलरेशन निकालना है। कौन सा इक्वेशन लगेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन 3 है, उसमें से कौन सा आप अप्लाई करोगे, ये बताओ। सर सेकंड इक्वेशन। सेकंड, गुड। क्योंकि हम क्या बोल रहे थे, डिस्टेंस विथ टाइम जब ऐसा रहे तो सेकंड, और डिस्टेंस विदाउट टाइम रहे तो थर्ड लगाना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस मेंशन किया है विथ टाइम, तो आप बोलोगे कि s इक्वल टू क्या होगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और हमको पता है कि s का वैल्यू डिस्टेंस कितना है, 270 मीटर, और टाइम, यहाँ पे टाइम कितना, टाइम कितने टाइम में 270 मीटर डिस्टेंस कवर किया, 3 सेकंड में। तो आप यहाँ पे 3 पुट करो, u की जगह पे 0 इंटू 3 प्लस हाफ, a यहाँ मिसिंग है, और t का वैल्यू कितना, 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो क्या है, 270 0 प्लस, तो 0 प्लस को कुछ नहीं लिख रहा है, बस लिख रहा है हाफ इंटू a इंटू 9। तो देखो ये वैल्यू यदि हम उधर ले जाए, 9 उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, 2 क्या होगा, इंटू होगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है देख लो, 270 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आ जाएगा a का वैल्यू क्या आ रहा है, 9 3 जा 2, मतलब क्या आ रहा है, स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का जब वैल्यू आ गया, अब यहाँ पे फिर क्या पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 10 सेकंड। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, v इक्वल टू u प्लस a। अब यहाँ के लिए क्या है, इसके लिए क्या है, t का वैल्यू कितना है, 10 सेकंड। तो हम लोग बोलेंगे v वेलोसिटी, लैंग्वेज में लास्ट में लिख देना, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 10 सेकंड। तो v
इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, ए का वैल्यू है 60 इंटू 10, मतलब क्या आ रहा है 600 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी का वैल्यू आ रहा है 600 मीटर पर सेकेंड, यही है। ठीक है, समझ गए ये? समझ गया ना? चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ले लिए सर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 15, जो हम क्वेश्चन का सेट देंगे उसमें ये क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 सेम मिलेगा, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। देखोगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम पहले लिख देते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। A body starts from rest and moves with constant acceleration or uniform acceleration and reached a maximum velocity and moves with same velocity for 200 seconds, and then brakes are applied। बॉडी के जगह पे ये कार है, a car। brakes are applied and it comes to rest after 50 seconds। Find maximum velocity obtained। Second, retardation। Third, total distance। Traveled। And fourth, average velocity for the whole journey। देखोगे जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, पूरा क्वेश्चन को हम एक ग्राफ या डायग्राम से हम समझा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ोगे यही मिलेगा। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये कर रहा है कि कोई एक कार है। ठीक है, कोई एक कार है, वो रेस्ट से स्टार्ट किया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना
0 मीटर पर सेकेंड। और जब रेस्ट से स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया, है वेलोसिटी को बढ़ाते जा रहा है, मतलब इसमें एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 सेकंड तक यहाँ पाओगे कि 10 सेकंड तो t इक्वल टू 10 सेकंड, 10 सेकंड तक के भी उसमें एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते कुछ होगा। चलो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना हो जा रहा है v1। 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी v1 हो गया। फिर आगे बोल रहा है कि 200 सेकंड तक जितना वेलोसिटी ये गेन किया उसी वेलोसिटी से वह चलता गया। कितने देर तक 200 सेकंड तक। 200 सेकंड तक मतलब ये t1 है, ये t2 है। फर्स्ट केस में 10 सेकंड में वो एक्सेलरेशन था, सेकंड केस 200 सेकंड जो है उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चलता गया। मतलब यहाँ पे जितना वेलोसिटी आएगा 200 सेकंड, 10 सेकंड और नेक्स्ट 200 सेकंड, मतलब 210 सेकंड के बाद अभी भी वही वेलोसिटी है जितना यहाँ पे आया है। तो कितना होगा, यहाँ पे भी वेलोसिटी कितना है v1 है। इसके बाद क्या किया गया, ब्रेक्स लगाया गया और ब्रेक्स लगाने के बाद क्या है t3 50 सेकंड लग रहा है, 50 सेकंड लग रहा है और जो कार है कार रुक गया। मतलब वेलोसिटी v3 फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 0 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे t3 और 200 सेकंड तक ये चलता गया, मतलब 210 सेकंड तक इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में आपको बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट या कार का मैक्सिमम वेलोसिटी निकालो, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑब्टेन पहला। सेकंड पूछ रहा है रिटार्डेशन, मतलब जब ब्रेक्स लगाया जाएगा 50 सेकंड के बाद वो रुक जा रहा है तो रिटार्डेशन कितना है। फिर तीसरा बोल रहा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो देखोगे यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे डिस्टेंस। क्या करना होगा, 10 सेकंड के लिए हम लोग जो डिस्टेंस निकालेंगे वैल्यू लेंगे। फिर 200 सेकंड के लिए हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन में हम लोग डिस्टेंस निकाल, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, और टोटल स्पीड है यहाँ एवरेज स्पीड दिया हुआ है, एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड जब निकालें तो यहाँ पे क्या करेंगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये कर लेंगे। ठीक है, तो देखोगे पहला तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑब्टेन। तो देखो स्टार्ट किया, कार स्पीड अपना बढ़ाते गए या वेलोसिटी बढ़ाते गए और कितने देर तक उसका वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, एक्सेलरेशन कितना ड्यूरेशन तक है 10 सेकंड तक। मतलब 10 सेकंड के बाद वो मैक्सिमम वेलोसिटी किया और वेलोसिटी से चलता गया। उसके बाद वेलोसिटी कम रहा आफ्टर 10 सेकंड इक्वल टू v1 ले एज्यूम कर लेते हैं। तो यही हमको निकालना है, तो हम बोलेंगे v इक्वल टू u प्लस at। तो यहाँ पे इनिशियल और टाइम कितना है 10, तो मल्टीप्लाई किए तो क्या देखोगे 2 into 10 20, मतलब 10 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड। ये रेड मार्कर का जो यूज कर रहे हैं वो अब निकाला हुआ वैल्यू है, ये गिवन वैल्यू नहीं है, 20 मीटर पर सेकंड। मतलब ये निकल चुका।
कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितना ऑब्टेन कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड, और उतना ही वेलोसिटी से वो चलता गया कितने देर तक 200 सेकंड तक, और अभी भी इसका वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकंड, ये हम लोग बोलेंगे। फिर ध्यान देना सेकंड केस में क्या बोल रहा है, रिटार्डेशन पूछ रहा है बी। तो सेकंड जब हम लोग बी पार्ट को निकाल रहे हैं तो रिटार्डेशन एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला लगेगा, तो हम एक्सेलरेशन इक्वल टू बोलेंगे v माइनस q बाई टी। मतलब समझो रिटार्डेशन जब हो रहा है 20 मीटर पर सेकंड था वेलोसिटी, बाद में वेलोसिटी कितना हो गया 0, मतलब बाद का वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, तो बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20। तो हमारे पास क्या आएगा फाइनल, मतलब 0 माइनस 20 पर सेकंड से इसका वेलोसिटी 0 हो गया, वेलोसिटी कम होके 0 हो गया, कितने देर में 50 सेकंड्स में, ये मेंशन किया है 50 सेकंड्स में, तो डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। तो 0 माइनस 20 होगा, कटेगा 0 0 कटेगा तो आएगा माइनस 2/5। आप जब पॉइंट में वैल्यू लोगे तो आएगा माइनस 0.5 होता है, माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से रिटार्डेशन भी आ गया, मैक्सिमम वेलोसिटी आया, रिटार्डेशन आया। और अब हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, लेकिन पार्ट वाइज निकालेंगे। 10 सेकंड में अलग डिस्टेंस निकालेंगे, 200 सेकंड के लिए अलग निकालेंगे, और नेक्स्ट 50 सेकंड के लिए अलग निकालेंगे। यहाँ तक समझ गए हो कि नहीं, या कहीं दिक्कत है बोलोगे, क्वेश्चन समझने में दिक्कत है तो बोलना, क्वेश्चन का जो 2 पार्ट हम सॉल्व किए वो दिक्कत है तो बोलना, बताओगे। हो जाएगा जी। यस सर। चलो स्क्रीनशॉट लो, ये मिटाने वाले हैं, क्वेश्चन हम मिटा देंगे ताकि हम थर्ड पार्ट बना सके। कर लिए? अब देखो ध्यान देना, हम ये निकाल रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकंड, तो चलो इसको हम लोग बोल देते हैं S1, तो बोलेंगे ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 इनटू, और टाइम कितना है 10 प्लस हाफ एक्सेलरेशन का वैल्यू है 2 और t स्क्वायर, मतलब क्या 10 का स्क्वायर जो होगा 100, कट जाएगा ये, तो क्या आएगा 0 प्लस 100, फाइनल वैल्यू 100 मीटर। मतलब 10 सेकंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 100 मीटर। इसी तरह से चलो हम निकाल देते हैं, S2 निकालते हैं, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। S2 का मतलब क्या है सेकंड केस में, इस केस में टाइम कितना है 200 सेकंड, तो हम बोलेंगे टाइम है 200 सेकंड, तो 200 सेकंड को लिए टाइम, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है देखोगे, सेकंड केस में जब हम लोग देख रहे हैं, मतलब 20 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी था, और उसी वेलोसिटी से चलता गया 200 सेकंड तक, मतलब वेलोसिटी सेम है, तो एक्सेलरेशन है क्या, एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन 0 है। तो हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो क्या होगा हाफ इंटू 0 इंटू जो भी होगा 200 स्क्वायर, तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना लेंगे 20, तो क्या आता है देखो 2 टू 4 4000 प्लस 0, फाइनल वैल्यू कितना 4000 मीटर, ठीक है। फिर इसी तरह निकालते हैं, फिर पुट करते हैं ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, मतलब नेक्स्ट 50 सेकंड में, मतलब यहां से देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी ही चाहिए,
और टी स्क्वायर मतलब 50 स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से क्या आ रहा है देखोगे, 5 2 या 2 देगा, क्या आएगा प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे है 0.2 इंटू 50 का स्क्वायर होगा ये, मल्टीप्लाई जब करोगे 25 टू 50, 2 0 है, एक डिजिट के बाद पॉइंट होगा, वैल्यू क्या आ रहा है 1000 माइनस 500, दैट इज 500 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, 100 प्लस 4000 प्लस 500, तीनों को ऐड करेंगे टोटल डिस्टेंस आएगा। टोटल डिस्टेंस इज सी पार्ट के लिए, पार्ट सी, टोटल डिस्टेंस 100 प्लस 4000 प्लस 500 इक्वल टू 4600 मीटर, ठीक है। और जब हम लोग निकालेंगे एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो वहां पे फिर कर लो, फोर्थ पार्ट जब आप निकाल रहे हो एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी, फोर्थ पार्ट जब आप निकाल रहे हो तो आप बोलोगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस है ये, और टोटल टाइम कितना लिया देखोगे 10 सेकेंड प्लस 200 प्लस 50, ऐड करो 250 एंड 10 260 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट कर लो जो भी आपका वैल्यू आ रहा है। ठीक है, यही आएगा 17.6 मीटर पर सेकंड, यही फाइनल आंसर। देख लो क्वेश्चन समझे कि नहीं। सिमिलर क्वेश्चन एक आपका है, क्वेश्चन 15 हम बताया, क्वेश्चन 14 सिमिलर मिलेगा जो क्वेश्चन हम देंगे सॉल्व करने के लिए, तो यही है। क्या बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, इसको आप जरूर फिर से बनाना, जब क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इसको आज ही प्रैक्टिस करना फिर से। यदि दिक्कत होगा तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम रिपीट कर देंगे, ठीक है। इसमें अच्छा कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।